आज मैं जो कहने जा रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने मेरा घर उजाड़ दिया। घर, जिस घर में माँ बाप बसावे हैं। एक लड़की घर बसाने का एक जो अरमान सजावे है, हो सकता है यह बात आप लोगों के लिए छोटी हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा फील कर जाओ आप। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि यह बात आप लोगों के साथ मैं किस तरह शेयर करूं। बहुत सारे दिमाग में बातें आ रही जा रही थी, लेकिन यह बात आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी लगी मुझे, क्योंकि ये एक सामाजिक नागरिक होने के नाते ना कर्तव्य बनता है, ताकि बहुत सारे बार हैं जो अपनी ज़िंदगी में गलती करे हैं, हो सके है कि भी मेरी वीडियो देख कर वे या गलती करना छोड़ दें। बहुत बड़ी बात को बड़ी बात बनाया जाए, या फिर कहिए कि बहुत बड़ी बात हो तो उसको भी क्या पता नॉर्मल वे से ले लें। ये पब्लिक है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राम राम जी। आगे की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम रितु है और उर्वी व्लॉग्स जहाँ पर आप ये वीडियो मेरी देख रही हो, क्लिक करके आए हो, तो ये मेरा एक डेली ब्लॉगर चैनल, डेली मैं ब्लॉग डालती थी आज से कुछ दिनों पहले तक। जी हाँ, कई बार आके कमेंट भी आए कि भी एकदम से वीडियो बनाने की छोड़ दी। आज मैं उस मुद्दे पे भी बात करूँगी, क्योंकि देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हमें ये समझना है उन उतार चढ़ाव को हम कितनी सहजता से ले रहे हैं, या फिर ये कहिए कि दूसरों के आगे व्याख्यान करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारी कुछ दो बातें रखने से किसी की लाइफ में कोई सबक मतलब जो हमने ले लिया, अगर कोई किसी को सबक मिल रहा तो वो बातें छुपाने से भी कोई फायदा नहीं होता है ना। तो आशा करती हूँ आप लोग ना पूरी बात सुन के ही, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय दें, लेकिन बात को सुनिए पहले। क्या मैं कह रही हूँ, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा है, तो भाई जो माँ बाप जन्म देते हैं, पाले हैं, पोसे हैं, उन खातर अपने बड़का की जिंदगी बहुत मायने रखते हैं। कुछ टाइम पहले मैं डेली व्लॉग डाला कर दी तो बढ़िया चल रही थी लाइफ, मतलब भगवान की दया है। मैं यूं भी कह कर दी कि भी मेरे चैनल पे कोई बैड कमेंट नहीं आ रहा, आता कभी आया ही नहीं, क्योंकि जो लोग शुरू से देखते हैं ना उनको पता होता है भी हमारे बारे में, और जो लोग सिर्फ आए गए या पब्लिक है भाई, जो आप कह रहे हो ना सिर्फ उसी से आपको जज करना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो देख के क्या पता किसी ने क्या जज कर लिया आपको पता ही नहीं। लेकिन पहले तक मैं कुछ टाइम तक ऐसी ही थी कि भाई अपना मतलब मस्ती में लाइफ है, जो भी कुछ अपनी लाइफ में हो रहा मैं हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती थी। आप लोग जिसकी भी वीडियो देखते हो ना, वो तो सारे मतलब बहुत सारे ब्लॉगर होंगे जिनकी आपने वीडियो देखी हो, टाइटल देख के आप मेरी वीडियो पे आ गए हो, और क्या पता आप मेरी इस बात से मुझको जज कर लेते हो, कर लो कि हाँ ये कैसे क्या कह रही है। लेकिन जब तक आप पूरी बात नहीं जान लेते, पूरा आपको पता नहीं होता, तब तक आपको जज करने का, या फिर जज कर लो आप, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने माइंड में आप क्या सोच रहे हो। लेकिन सामने वाले के सामने जो बातें रख रहे हो ना आप, या किसी दूसरे अन्य के सामने बातें रख रहे हैं, तो बिना जाने नहीं रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि इससे हमारे समाज में
तालमेल बिगड़ता भी, लोगों की सोच, किसी की का नजरिया किसी की एक बात से बदला जा सकता है। वो कैसे? वो आज ही बस इसी मुद्दे पे मैं आपके साथ बात करूंगी, अपनी बातें साझा करूंगी। तो पिछले कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी हुई थी एक दूसरे यूट्यूबर के साथ, तो बहुत सारे उस टाइम पे लोग जुड़े थे नए नए, बहुत सारों ने सपोर्ट करा, बहुत सारा प्यार दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, चलो भी बढ़िया बात है। लेकिन जॉन से अब कोई सपोर्ट कर रहा है तो हेटर भी आएंगे, क्योंकि उसके भी तो सपोर्टर हैं। आज यह बात मैं क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि बात से बात जुड़ी हुई है, और जिस बात से जो बात जुड़ी हुई है वो बात तो कहने में कोई बुराई नहीं है। तो बात सामने वाली पार्टी ने मतलब पक्ष जो भी मतलब मैं बताऊं यूट्यूबर ने, उसने मेरे को बात कही, उसे मेरे को भाई जो भी मेरा रिएक्शन था वो आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं एक डेली यूट्यूबर हूँ, मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वो दिखा रही हूँ। तो उस टाइम मेरे को जो उस टाइम फील हो रहा था वो मैं उससे पहले तक जो मुझे शुरू से देखता उनको पता होगा कि मैं हर एक बात छोटी मोटी कर सब कुछ मैं पब्लिक के सामने ऐसे कर देती थी। और अब लगता है कि मैं पागल थी भाई। पागल नहीं, लोगों को तो मतलब पागल बनाने पे तुल जाते हैं आपको लोग, पता क्यों? क्योंकि आप सच्चाई बोल देते हो। आजकल वो टाइम ही नहीं है कि आप किसी के सामने नॉर्मल वे में भी कोई बात रखो, क्योंकि लोग आपको जज करने लगते हैं। अगर आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हो ना, तो सामने वाला को दबाने की कोशिश करता है बाद में कि भाई उसको ना आपके बारे में बहुत सारी बातें पता होती है। जब तक मेरी अच्छी वीडियो चल रही थी बहुत सारे मेरे सपोर्टर में आए कि भाई वाह रितु दीदी ये वो, मतलब मेरे सपोर्टर थे। और जैसे जैसे मैं वीडियो छोड़ रही हूँ तो बहुत सारे लोग हट गए, तो रियलिटी समझ में आने लगी कि जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, वो मैं दूसरों की लाइफ के बारे में बता रही हूँ, वो बिल्कुल सच नहीं होती, वो हाइड करते हैं। और वो बात जहाँ तक मेरे को अभी लग रहा समझ में आ रहा है वो ठीक भी है उनके लिए, क्योंकि हर बात जनता को बताई जाए ये जरूरी तो नहीं। अगर बता रहे हैं तो सामने वाले कोई कदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो 2 मिनट की वीडियो देख के जज कर रहे हैं, पूरी रियलिटी उनको पता ही नहीं। तो बस वो कंट्रोवर्सी लंबी चली थी उस टाइम पे, और मेरा ये था जब तक वो जवाब नहीं दे देती इसके बारे में तो मैं इस बात को नहीं छोड़ने वाली। और जवाब फिर उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया था कि भाई फिर मुझे धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि भाई जब तो ये बात नहीं इतना फैला रही थी, अब वो सामने से बोल रहे थे ये क्यों पीछे हट गई, तभी धमकी मिली, फिर हाथ भी जोड़े गए, फिर रिश्ते नाते और वो भाईचारे वाली भी बात हुई। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं, और आज भी मैं उठा नहीं रही इस बात को, सिर्फ बात से बात जुड़ी है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलो वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद मेरे को खुद को ये फील होने लगा कि भाई क्या ये सही था? अगर आप नॉर्मली वे से अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि भाई कई बार मैं बोल देती कि भाई मैं छोटी छोटी बातों को जो टेंशन ले लेती हूँ ना मैं, तो मैं बोलती कि भाई मैं तो डिप्रेस्ड होगी। हो जाता भाई, पारिवारिक माहौल में अगर आप रहते हो तो कोई भी डिप्रेस्ड हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती है और बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप किसी और को कह रहे हो और फिर वो बंदी आपको ये कह रही है पब्लिक के सामने या तो डिप्रेशन में थी या तो मतलब समझ लो सोच। खैर अब बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपने हैं तो वो अपने ही हैं, माँ बाप से बड़ा को कुछ भी नहीं है। जब मेरी भी बेटिया के ऊपर धमकी मिली थी इसीलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि भाई माँ बाप के नहीं करता फील करा, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करता, जन्म देने से लेकर उनकी परवरिश, और फिर उस परवरिश पे सवाल उठा दिया जाए कि भाई मेरी माँ ने तो मेरा घर उजाड़ दिया। समझ रहे हो ना ये बात? एक माँ
9 महीने जो कोख में रखे है, बेटी ने पाला है नहीं, परवरिश देवे है, तो हर एक चीज तू सिखावेगी। अगर बेटी तू यू काम कर ले कि तेरा सासरा में 2 बात सुननी ना पड़ जाए, यू काम सीख ले बेटी, तेरा घर गृहस्थी जीवन सही रहेगा, सुखी रहेगी। और फिर उसी माँ के ऊपर जब बात आ जाए, मेरी माँ ने तो बिल्कुल घर उजाड़ दिया। माँ कदे किसी का घर नहीं उजाड़ दी, एक बेटी की माँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी भी, मैं आपको बता दूं, एक यूट्यूब चैनल, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर न्यूज चैनल वाले बन रहे हैं, अच्छी बात है, सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ बहुत बहुत कि भाई वो दूर दूर तक जाते हैं और लोगों की समस्या के सामने एक उनका कर्तव्य ये बनता है, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, कि भाई वो एक ऐसे मैसेज दे लोगों को ताकि लोग जागरूक हो। लेकिन उन्हीं की वीडियो से अगर ये लोगों को, जनता को ये मैसेज मिल रहा है कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो बेवकूफ है, जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, जो लड़कियों को फोन दे रहे हैं, जिनकी बहू बेटी फोन चला रही है, वो गलत है, तो ऐसे न्यूज वालों को मैं न्यूज वाला नहीं मानती। क्योंकि पहली बात तो वो ऐसे न्यूज वाले होते हैं, सुनो सच्चाई सुनो, वो बिना पैसे तो ना तो किसी की न्यूज रिकॉर्ड करने जाते। आप अजमा के देख लेना, मैंने तो अजमा रखा है, मेरे पास तो है प्रूफ भी। अगर आप बुलाओगे ना किसी न्यूज चैनल वालों को, वो इसी तरह ये कहेगा, बहन जी मेरे पास तो आने जाने का भी खर्चा लगता है, हमारी तो पूरी टीम होती है, और वो किसी की न्यूज दिखा रहा है, और फिर चलो वो उनका वो है, लेकिन कोई गलत मैसेज दे रहा है और किसी की सोच से किसी की जिंदगी, और किसी की जिंदगी बदल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें एक लड़की को उसने 5 का ब्याह कर लिया था, और बाद में फिर वो अपने माँ बाप, उनका मुझे नहीं पता पारिवारिक क्या समस्या है, लेकिन जब न्यूज वाले ने ये बात बोली ना कि सारी समस्या की जड़ यह फोन है, एक माँ बेटी के लिए बतला हुआ है, तो ये इतना नहीं बतलाना चाहिए, लोगों के घर उजाड़ दिए फोन ने ना। घर का बिगड़ता है जब परिवार में तालमेल ना बैठे, एक दूसरे की सोच में, पति पत्नी या उस परिवार, पति पत्नी की सोच भी परिवार के ऊपर निर्भर करती है शुरू में, क्योंकि हमारे समाज में अरेंज मैरिज हो रही है, तो पति पत्नी की सोच मिलने से पहले परिवार की सोच साथ सोच मिलानी पड़ती है, परिवार के साथ तालमेल। और वो परिवार अगर तालमेल नहीं बिठा रहा, और दोष किसके ऊपर दर्द है, माँ के ऊपर। तो यह बात मैंने खटकी भाई, बहुत घनी खटकी, जब कोई कैमरे के सामने लाखों लोगों के बीच जो वीडियो जा रही है, वो कह रही है कि भाई माँ ने घर उजाड़ दिया। कमाल कर दिया भाई। माँ बात करी, एक खंड के आड़ा की एक 2 यूट्यूबर हैं, वे भी कुछ 1-2 महीने पहले, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कब मैंने एक वीडियो देखी थी, वो दिखा रहे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ससुराल वालों के घर में, और वो दिखा रहे हैं कि देखो भाई हमारी बहू, एक दिन की वीडियो दिखा रहे हो, वो छत पे वाल लड़की थी, उनकी जो बहू वह फोन लेकर न लौट रही है, और वह कर क्या था बात करा है, और वो एक दिन की कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखा दी, सासू काम कर दी दिखा दी, और बहू पड़ी दिखा दी, लेकिन उसने जजमेंट कर दिया कि भाई ऐसी बहू घर का नाश करते हैं, ये फोन नाश की जड़ हुआ है। और मेन वक्त जो उससे पहले ये किसी ने नहीं समझा उसके साथ क्या ऐसी बात हुई, क्या मेंटली हैरेसमेंट हुई, जिसकी वजह से वो सबसे खपा होके ऊपर जाके वो फोन में लग रही है, टाइम पास कर रही है, या फिर घर वालों से बात कर रही है। घर वालों से बात करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन लोगों की सोच ऐसी बनाई जा रही है कि भाई लोग समझ नहीं रहे। पहली बात तो एक परवरिश, माँ बाप की परवरिश, सिर्फ लड़की वालों की परवरिश नहीं, लड़कों वालों की भी परवरिश उतनी मायने रखती है। घर बसाना सिर्फ एक लड़की के हाथ में नहीं होता, लड़के का भी होता, लेकिन 60-70% है ऐसी लड़कियां हैं जब उसके घर वाला भी साथ नहीं दे रहा तो भी वो घर बसा रही है। क्यों? एक अपने परिवार मायके वालों की सोच के, उनकी इज्जत का ख्याल रख के। समाज में इज्जत सबकी होती है,
लेकिन अगर आप YouTube पे हैं या फिर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है सही कमेंट छोड़ने का। उस वीडियो पे मैंने कमेंट भी ऐसे ऐसे देखे कि भाई मैं क्या देखो, लोगों की सोच देखो कहाँ तक है। सिर्फ इतनी ही है कि जितना दिखाया है उसी के इर्द गिर्द घूमगी, अपना दिमाग कोई नहीं लगा रहा। कल मेरे भी दो छोरी हैं, थारा भी होंगी, सोच कर देखियो। एक बेटा की माँ घमंड कर सके है, क्यों भी ना तो बहू आ रही है चौधर चला सके है, लेकिन एक बेटी की माँ फिर भी उसने एक होगी, कोई बात नहीं बेटी गरस्ती है, अली जली किसमें नहीं आती। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, भले ही हम अपनी लाइफ ना दिखाएं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम जो दिखा रहे हैं उससे एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज मिले लोगों को जिससे समाज में जागरूकता बढ़े, ना कि ऐसे गलत संदेश जाए कि भाई फोन से घर बिगड़ रही है। ना समझे के कारण बिगड़ते हैं घर, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बात कह रही हूँ बताई है, सबकी अपनी अपनी इसके ऊपर राय हो सकती है और मैं जानना चाहती हूँ ये राय। आपको पता चल गया कि मैं वीडियो नहीं डाल रही, इसलिए वो जो बात जुड़ी थी ना कई टाइम से कि भाई हाँ बहुत सारे दिमाग में थॉट आते हैं बहुत सारे, तो मैं उस टाइम पे मैं खुद के लिए टाइम निकाल रही थी, मैं व्लॉग बना भी रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, कभी कभार कर दिए थे। कभी आपने देखा होगा महीनों से मैं आपको कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझोगे, मेरी बात की गहराई को समझोगे। अब आप अपना राय दे सकते हो, क्योंकि सबको अपनी राय रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।